कभी एक बार क्वेश्चन समझ में नहीं आता करना क्या, राइटिंग कैसे की जाए, पैराग्राफ में करें या पॉइंट्स में मेंशन करें, कितना लिखना सफिशिएंट होगा 5 मार्क्स, मैप बेस्ड क्वेश्चन कैसे करना है, एडिशन बी का फर्स्ट ईयर नोएडा वाला का राइट आंसर। तो ये ऑप्शंस का जरूर यूज करना, बहुत हेल्प करेगा आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के। और ए के आगे जो पूरा आंसर है उसको लिखा था। जिन टेक्निक्स को आप फॉलो करके अपने एग्जाम को 3 घंटे से पहले, तो यहां से स्टार्ट करते हैं 7 मार्च 2024, मतलब क्लास 10 के सभी बच्चों को देना है यहां पर एसएसटी का बोर्ड एग्जामिनेशन। ऐसे में एग्जाम से पहले आपके पास कुछ टेक्निक्स होनी चाहिए। सेम अच्छा आपके पास एग्रीकल्चर होगा, एग्रीकल्चर जो भी बना रहा है उसको इंडस्ट्री खरीदेगा। जिन टेक्निक्स को आप फॉलो करके अपने एग्जाम को 3 घंटे से पहले ही कर लोगे। इसके साथ साथ टॉपर्स लास्ट ईयर की जो शीट है उससे हम डिटेल एनालिसिस करके ये जानेंगे कि आपको किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। बहुत सारे डाउट रहते हैं बच्चों के सर कि एसएसटी में ना आंसर राइटिंग कैसे की जाए, पैराग्राफ में करें या पॉइंट्स में मेंशन करें, कितना लिखना सफिशिएंट होगा 5 मार्क्स के लिए, साथ में मैप बेस्ड क्वेश्चन कैसे करना है, ये सारी बातें करने वाले हैं। इसके साथ साथ आज हम यहां पर कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे और आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं पूछने वाला हूं। और दिल से एक बात कहनी थी बच्चा, जो एवीके एसएचजे की जर्नी से बहुत पहले से ही जुड़ा हुआ है, मिसिंग दोस डेज एक गिल्ट हो रहा है कि काश एसएसटी थोड़ी सी पहले कर ली होती तो शायद आज खड़े होकर लेक्चर को डिलीवर कर रहे होते, बट कोई बात नहीं, मुझे पता आप सब तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हो। सबसे पहले ना यहां देख सकते हो मेरे बच्चों कि आपके पास कुछ ना टाइम मैनेजमेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम पेपर में इतना टाइम दे तो आपका एग्जाम आराम से 3 घंटे से पहले हो जाएगा। लास्ट के 5 मिनट में दोस्तों को चिढ़ाने काम आएगा, तेरा हो गया कुछ इस तरीके से। मुझे जरूर बताना तैयारी कैसे चली। और हां, मान लिया जाए जब आप ये वीडियो देख रहे हो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, या जिन बच्चों ने पढ़ लिया है, मैं यहां पर एक और पीडीएफ अटैच करके जा रहा हूं। उस पीडीएफ में ना बच्चा मैं यहां पर जो हर चैप्टर के शॉर्ट नोट टाइप के हैं, तो आप वो जरूर करना। केवी जो है उनका स्टडी मटेरियल से लिया गया है और बहुत हेल्पफुल है। एंड टाइम पे जरूर आप उसको रीड करके जाना, जो कि मैं टेलीग्राम के चैनल और साथ में डिस्क्रिप्शन पे अटैच कर दूंगा। डन है, प्रॉमिस ना। और जो बच्चा करेगा लाइक जरूर करना इस वीडियो को, देखा जाए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, देखा जाए। सबसे पहले आपका जो सेक्शन ए है आप सबको अच्छे पता है, और हाँ कहां से अटेम्प्ट करना है और आप कैसे अटेम्प्ट करते हो। जो स्ट्रैटेजी मैं हमेशा बोलता हूं आप मिड टर्म अपने प्री बोर्ड में यूज करते आ रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग चलना, कुछ एक्स्ट्रा मत ट्राई करना, वरना एग्जाम पे रीशफलिंग करोगे तो दिक्कतें हो सकती है। सेक्शन ए बच्चा 20 क्वेश्चन है ना, 20 क्वेश्चन के लिए आपको देने हैं लगभग 35 मिनट से। और यहां पर एक मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूं, आप तैयारी कर रहे हो ना, 20 में से लगभग 12 क्वेश्चंस आपको एज इट इज आते होंगे। जो 8 क्वेश्चन बचे ना वहां थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, वो डायरेक्ट आपके फैक्ट बेस्ड नहीं होते हैं। एग्जाम्पल मान लिया जाए कि आपको हिस्ट्री के इवेंट दे दिए, अब इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। सेम वैसे बच्चा मान लीजिए कोई सॉइल है, उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया, आपको सॉइल पहचाना कौन सा सॉइल है, या कोई क्रॉप हो गया, तो उसमें थोड़ा दिमाग लगता है, बट ऑप्शन से वो हो जाते हैं, इसमें दिखाने वाला हूं। डन, ठीक है। तो इसको लगभग 35 देने हैं और ट्राई करना है, इसे 15 प्लस आपका स्कोर जाना चाहिए। परफेक्ट। आ जाओ सेक्शन बी और जो सी बच्चा देखा जाए, वेरी शॉर्ट कितने हैं आपके, सिर्फ 4 क्वेश्चन तो आ रहे हैं और आपको 8 मार्क्स देके जाएगा, तो 8 मार्क्स के लिए आपको सिर्फ 15 मिनट यहां खर्च करने हैं। अभी देखना आंसर राइटिंग कैसे की जाती है। डन। सेम अच्छा आपका सेक्शन सी है, आपके पास बोलो क्या है, हाँ जी यहां कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है, तो 15 मार्क्स देके जाएगा, तो मार्क्स डबल हो गए, तो लगभग टाइम भी बच्चा आपका डबल हो गया, 30 मिनट्स हो जाएगा। देन जो सेक्शन डी है बच्चा 30, 31, 32, 33, ये 4 है ना, तो 20 मार्क्स देके जा रहा है, तो इसको आराम से सोच समझ के करना है, 40 मिनट्स पूरा देना है, ताकि एक भी मार्क्स ना कटे। एसएसटी में आंसर भर भर के लिखना चाहिए, बट कैसे लिखना चाहिए वो डिस्कस करेंगे। सेम अच्छा आ जाओ, आपके पास केस बेस्ड क्वेश्चन है। केस बेस्ड क्वेश्चन जो है ये आपको देखे जाएगा, 12 मार्क्स 3 क्वेश्चन आने वाला सबका, ये 35 मिनट देने। इसका रीजन क्या है, आपको यहां पर ना क्वेश्चन पार्ट्स में होते हैं, तो सोच समझ के आपको आंसर लिखना है। कभी कभी आंसर्स आपके केस बेस में ही होते हैं, कभी कभी आपको सोचना पड़ता है, और जो आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ है। एंड लास्ट में मैथ तो बच्चा फ्री के, दिल से कह रहा हूं, ये मैथ तो आपके फ्री के 5 मार्क्स देके जाएगा। कैसे, यहां पर जो नए लर्नर्स है मैं आपकी प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, जाके जरूर पहचाना। और मैप में बच्चे फंसते हैं, गलती करते हैं कि क्या कर रहे हैं वो देखेंगे, और ये आपको 5 मार्क्स देके जाएगा। सिंपल सा है, आपको 10 मिनट यहां पर लगाने हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके अकॉर्डिंग चलना है। और आप मुझे बताना अगर आपने सैंपल पेपर किया है तो क्या एग्जाम लगभग इसी टाइम ड्यूरेशन पे खत्म हो जाता है। यस सर। चलो क्या, और मेरे बच्चों जो एबीके एसएचजे की बहुत देर से फॉलो कर रहा है, यहां पर ना मैंने एक आपका कह सकते हो पूरा एक हैक दिया था कि इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, और कितने बच्चों ने इसको फॉलो किया है जरूर बताना।
100% है ना, जरूर बताना कि आपके क्या सारे टास्क होते गए हैं। और ये सारे टास्क मैं आपको डेली अपडेट करता हूं बच्चों, कहां पर, टेलीग्राम के चैनल पे। अभी जाके ज्वाइन करना, क्योंकि मैथ्स का एग्जाम भी आने वाला है। तो ऐसे में स्टडी मटेरियल क्या पढ़ना है, कैसे कैसे किया जाए 3 दिन के अंदर, वो सारी बातें शेयर करूंगा। इसलिए अभी जाओ डिस्क्रिप्शन से जाके अपने टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लो। डन। अब जल्दी से क्वेश्चन पर मार्किंग स्कीम और टॉपर्स की आंसर शीट को एनालिस करते हैं। तो देख लो बच्चा, कुछ ऐसा क्वेश्चन पेपर आपका रहने वाला है। ये लास्ट ईयर 2023 का ही क्वेश्चन पेपर है, एक सेट है, जाने क्या, चलो क्या है, और बाकी इसके पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम के चैनल पे। आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन पेपर होगा, ये कुछ नया नहीं आपके लिए, क्योंकि आपका मेरे बच्चों इससे पहले बोर्ड एग्जाम दे चुके हो। इसके साथ साथ है एक छोटा सा हैक है कि जब आप एसएसटी में ना केस बेस्ड क्वेश्चन करते हो, या जब भी कोई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखते हो, तो ऐसे में कभी एक बार क्वेश्चन समझ में नहीं आता करना क्या है। तो इस केस में आपका एग्जाम बाइलिंगुअल है, तो आप ये जरूर देख लेना कि उसकी मीनिंग एग्जैक्टली हिंदी में क्या है। खासकर जो केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, वहां पर हिंदी लैंग्वेज का यूज कर सकते हो उसको समझने के लिए, ताकि आप आंसर्स को अपने फॉर्म पे लिख सको। ये छोटा सा हैक है, मैं करता था, देखा जाए। अब आपके पास सेक्शन ए है, 20 क्वेश्चन है। अब सीधा आ जाओ यहां पर टॉपर्स की आंसर शीट पे, इसका वेट कर रहे हो। देखो जी, कुछ खास नहीं है। अगर आप ध्यान से राइटिंग को भी देखोगे ना, तो इतना नहीं है, बोलते राइटिंग के मार्क्स करते हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी राइटिंग है, इससे अच्छी आपकी होगी बेटा। आ जाओ, टॉपर्स की बेइज्जती नहीं करे, फिर भी देखा जाए। आपके पास यहां पर क्या है, देखो, सबसे पहले इस बच्चे ने सेक्शन ए से स्टार्ट किया है। और सेक्शन ए मेरा मानना भी है, क्योंकि स्टार्टिंग में ना जब एग्जामिनेशन हॉल पे जाते हो, वैसे ही प्रेशर होता है, इतने फैक्ट बेस आप लर्न करके गए हो, तो 20 क्वेश्चन करने हैं। और ये कुछ सोचना तो है नहीं, आपके एमसीक्यूज तो है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होता है। तो सेक्शन ए से स्टार्ट करना 100% है। और लाइक करके जरूर बताना कौन कौन सेक्शन ए से स्टार्ट करेगा। अब आपके पास सेम हो गया बच्चा, आपके पास ये मार्जिन होती है, डन ना। आपने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, फर्स्ट क्वेश्चन पे हमेशा क्वेश्चन के साथ साथ आपका आंसर ए है, और ए के आगे जो पूरा आंसर है उसको लिखा करो। देन बच्चा आपने एक लाइन छोड़ी, आपके पास सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन बी, आपका यूएसए, कुछ इस तरीके से। ऐसे करते करते मेरे बच्चों आप क्या करोगे, पूरा अपना सेक्शन ही आपका अटेम्प्ट करोगे। और ऐसे बिल्कुल, और ट्राई करना, इसमें 20 में से लगभग मेरे बच्चों आपको 15 प्लस जाना है। 15 प्लस की उम्मीद लेके चलना, 20 की उम्मीद लेके मत चलना, गलत नहीं है उम्मीद लेना, बट 15 प्लस की लोगे ना, और 20 ठीक होगा तो बहुत खुशी होगी। 20 की उम्मीद लेके जाओगे, मान लो 15 ठीक हो गए, बहुत तकलीफ होती है। और आंसर आगे चेक मत करना, क्योंकि अगला एग्जाम मैथ्स का है, आप हो जाओगे परेशान। दिल से ना चल के ओके, आपके पास सेक्शन ए है। और मेरे बच्चे देखो, अब ध्यान से देखोगे ना, सेक्शन ए के बाद सीधा कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट किया है, सेक्शन ए है। तो जैसा कि मैंने कहा था बच्चा, हम सेक्शन यहां पर ना एक एक कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखना कि क्या यहां पर आप चेक कर पा रहे हो। मैं स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन कर रहा हूं, और मुझे बताना कि 5 में से आपके कितने क्वेश्चन सही थे, और ईमानदारी से, कोई चीटिंग नहीं करनी। आ जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन मुझे क्या, देखो क्या है, ये क्वेश्चन बहुत आते भी हैं कि आपके पास ना क्या है, कुछ यहां पर मुद्दे दे रखे हैं। जैसे एग्जांपल, आपके पास एग्रीकल्चर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बैंकिंग, एजुकेशन है। और देखो ऐसे क्वेश्चन ना ऑप्शन से किया सकते हैं। तो आपको पता अच्छा क्या है, वी हैव यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, और साथ में रेसिड्यू सब्जेक्ट है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस समय बातें नहीं थी, तो ऐसे में इसको रखा जाता किसके अंदर बच्चा, आपका रेसिड्यू सब्जेक्ट के अंदर। जैसे आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो क्या बताओ, ये आपका फोर्थ का हो जाएगा सेकंड। डन बच्चा, फोर्थ का सेकंड, देखो फोर्थ का सेकंड यहां नहीं है, फोर्थ का सेकंड यहां नहीं है, फोर्थ का सेकंड यहां नहीं है। यस, मेरा काम खत्म हो चुका है, मेरा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये ऑप्शंस का जरूर यूज करना, बहुत हेल्प करेगा आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए। जैसे ना बच्चा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपके पास, कि आपको किसी सॉइल का डिस्क्रिप्शन दिया होता है, और आपसे बोलेगा कि बताओ ये कौन सा सॉइल है, सेम क्रॉप के अंदर होता है, तो ये जरूर ऑप्शन का यूज करना। डन बच्चा, आ जाओ। उसके बाद बेटा बोलो क्या आपके पास, यहां पर सेकंड क्वेश्चन है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है किसका, कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब क्या होता है, जब छोटे छोटे स्टेट्स मिलके आपके पास बड़ी यूनिट बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड कमिंग टुगेदर। डन। और इसमें कौन कौन से कंट्री, इसका शॉर्ट ट्रिक बच्चा बोल गया यूएसए। यूएसए का आंसर भी है, और यूएसए मेरे बच्चों इसका शॉर्ट ट्रिक पूछो कैसे, यू से यूएसए, एस से स्विट्जरलैंड, और ए से आपका ऑस्ट्रेलिया। डन बच्चा, यू से आपका यूएसए, एस से आपका स्विट्जरलैंड, और ए से आपका ऑस्ट्रेलिया। परफेक्ट ना। तो ये कमिंग टुगेदर का एग्जांपल है। एक होता है होल्डिंग टुगेदर, जहां पर आप कह सकते हो बड़ी यूनिट है, यहां पर छोटे छोटे यूनिट्स हैं, और आपने सबको पावर दे रखी है। डन डन डन, यस। बट जो आपके पास कमिंग टुगेदर होता है, यहां पर हर स्टेट की लगभग इक्वल इंपॉर्टेंस होती है, सारे आपके डिसीजन मेकिंग में काम करते हैं, काम वो भी करते हैं, बट यहां सबकी वैल्यू एक जैसी होती है।
चलो क्या, तो उसका आंसर आपका ऑप्शन बी यूएसए, और जब एग्जाम पे लिखोगे ना तो आपका सेकंड का मेरे बच्चों ऑप्शन बी आपका यूएसए हो जाएगा, और पूरा लिखना यूएसए। डन, हाँ जी सर। तीसरा के ये असेशन रीजन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और इजी है। ये आपका पूछा गया बच्चा किससे, बोला जाए बेटा, हाँ जी यहां पर जस्ट अ सेकंड। चलो क्या, आपके पास जो पहला चैप्टर है आपके पास पावर शेयरिंग का, जो सिविक्स का मतलब पॉलिटिकल साइंस का, आपके सेशन कह रहे देखो, बेल्जियम ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कितनी बार अमेंड किया। अमेंड माने क्या होता है, कुछ चेंजेस लाने अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे। ये कह रहा है जब का 4 टाइम से, ये ट्रू बेटा, सेशन ट्रू है। ऐसा क्यों किया था, एज यू नो, वहां पर दो जो आपके पास लिंग्विस्टिक ग्रुप्स पैदा हो गए थे, उन दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देने के लिए। आ जाओ, अमेंडमेंट वर टू एनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर इन द सेम कंट्री। यस, ये ट्रू हो जाएगा, असेशन ट्रू। रीजन एक्सप्लेन कर रहा है, हाँ जी सर, आप जाओगे ऑप्शन ए के साथ, दैट्स द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए बोलो क्या पूरा लिखना है, ऑप्शन ए देखो टॉपर्स की आंसर शीट में आ जाओ, कहां पर है ये रहा, देखो पूरा लिखा ना बच्चा, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए मेरी। हाँ, ए जस्ट अ सेकंड, देखो ऑप्शन ए बोथ असेशन एंड रीजन आर ट्रू, पूरा 100%। ओके सर, आ जाओ बच्चा मेरे यहां पर, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 में आ जाओ, और क्वेश्चन 4 बेटा ये आपके डिलीटेड पार्ट से इसे नहीं करना, इस चैप्टर से आपका मैप आ रहा है। और लास्ट में आ जाओ, जो मैंने वादा किया था 5वां क्वेश्चन है, देखा जाए। चलो क्या, देयर आर 2 स्टेटमेंट्स गिवन एज असेशन। ओके, आपके पास देयर आर 2 स्टेटमेंट्स है, आपका असेशन और साथ में रीजन है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड, इसका रीजन क्या आपको अच्छे पता है। किसी भी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल का देने का काम कौन करेगा, आपका एग्रीकल्चर देगा। सेम अच्छा आपके पास एग्रीकल्चर होगा, एग्रीकल्चर जो भी बना रहा है उसको इंडस्ट्री खरीदेगा, तो दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। अब ये रीजन क्या रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन, मतलब खत्म करना क्या बच्चा, अनएम्प्लॉयमेंट और साथ में पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। ये भी ठीक है कि आपका जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इससे आपके रोजगार मिलेंगे और आपके पास जॉब्स होंगी तो गरीबी खत्म होगी। बट आप खुद सोचो, क्या ये एक्सप्लेन कर रहे नहीं बच्चा, तो असेशन ट्रू है, रीजन ट्रू है, बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कुछ इस तरीके से। और सेम देखो अच्छी आपका, आपके मन में आता है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन का आया हुआ है, देखो कि कुछ इस तरीके से। देखो ये आपको एक पिक्चर दी हुई है, चलो इसका आंसर हर कोई बच्चा मुझे देगा। ऑप्शन 7 है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द सीनियर लिटरेचर शोन इन द इमेज। हर कोई देखो ऑप्शन से, मुझे इसका आंसर सबका कमेंट पे देखना चाहिए। रिसर्च करो, आपके हिस्ट्री के बुक के साइड में छोटा सा एक वो दिया लाइन सा, उसमें दिया हुआ है। डन, चलो मेरे बच्चों आ जाओ। तो इस तरीके से आप सारे सेक्शन 1 को अटेम्प्ट करोगे, उम्मीद करता हूं कुछ इस तरीके। परफेक्ट बेटा, अब आ जाओ यहां पर देखो, सेक्शन ए के बाद ना इस बच्चे ने यहां पर सेक्शन ई को अटेम्प्ट किया है। पूछो क्यों। सेक्शन ई स्कोरिंग होता है, केस बेस है, उसमें आपको पहले क्या दिया होगा, उसमें बच्चा आपके पास कुछ, हाँ जी जस्ट अ सेकंड, यहां पर देखो ये आ जाओ सीधा यहां पर सेक्शन में आपके पास ई केस बेस है, आपने केस दिया होता है, देन आपके पास कुछ क्वेश्चन पूछे होते हैं। देखो ये कुछ क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड है, सेम इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। और हाँ, जब इसने सेक्शन ई को स्टार्ट किया ना, देखो ये खत्म होने के बाद सेक्शन ए, उसने सेक्शन ई पूरा मेंशन कर दिया ताकि लगे कि यहां सेक्शन ई कर रहे हो। परफेक्ट बच्चा, तो सेम वही कहानी है, 34 1 2 बाहर लिखा, एक लाइन छोड़ के, और कुछ नोटिस करो जो की पॉइंट है उसको अंडरलाइन किया हुआ है। नर्मदा बचाओ आंदोलन अंडरलाइन किया, सेम बच्चे देखो, द रिलीज ऑफ वाटर, जो की पॉइंट आपको लगते हैं कि आंसर में है उसको जरूर अंडरलाइन कर दिया करो। इससे क्या होता है, आप खुद सोचो, आप टीचर हो, आप चेक कर रहे हो, इतना टाइम होता है कि सारी लाइन को रीड करेंगे, नहीं होता है। एक खुद सोचो, इतने सारे बच्चों की आंसर शीट चेक करना मजाक है कि नहीं। इसी वजह से की पॉइंट को अंडरलाइन कर दोगे तो ये आपका क्या होता है, टीचर्स को टिक करके आगे बढ़ जाता है। 100% बच्चा आपका सेक्शन ही कर लिया जाए, और सेक्शन ही उसी समय पे करना है जो आपको डिस्कस किया हुआ है, कर लोगे ना देन बच्चा। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं जो डिस्कस करना चाहता हूं आपके पास, पहले आप आ जाओ यहां पर, देखा जाए आपके 5 मार्क्स, मैं फिर से कह रहा हूं, ये आपको 5 में से 5 लेके जाने हैं। देखो ये मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन है, आपको 10 मिनट देने हैं इसमें। सबसे पहले एक जो मैप आएगा 37 क्वेश्चन में, ए पार्ट जो होगा वो आपका हिस्ट्री का होगा। हिस्ट्री में क्या है, 2 प्लेस ए और बी हैव बीन मार्क्ड, यहां बच्चा मार्क हो रखा है, और आपको आइडेंटिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जैसे बच्चा द प्लेस, जिन बच्चों ने शॉर्ट ट्रिक देखी होगी, द प्लेस वेयर द सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन दिसंबर 1920, और बी में क्या है, ऐसा प्लेस जहां जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। अब देखो आपके क्वेश्चन पेपर देखो, क्या आप साफ साफ देख सकते हो, देखो कुछ इस तरीके से, देखो ये ए ना, ए इसे देखो ए है, यहां पर कुछ ऐसा, आपको बस बताना है कि ए है क्या, और इसको भर के अपने आंसर शीट लगाना है। सेम बच्चे देखो क्या बी आपके पास क्या है, तो देखो जो आपके पास आंसर शीट है मेरे बच्चों, ये आपका ये रहा, अमृतसर जलियांवाला बाग इंसिडेंट है, तो वहां पर सिर्फ देखो जो मार्क था ना उसको लिखना है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट का आपका अमृतसर, दैट्स इट। सेम देखो अच्छा देखो कि आपके पास बेटा ये नागपुर है, ये जो पॉइंट मार्क करके था ना उसको नागपुर है। डन। उसके बाद आपके जो सेकंड क्वेश्चन जो होगा ऐसा, ये आपके पास
ये बी में 4 है, करने कितने? सिर्फ 3 करने आपके, एनी 3 है ना, पढ़ा जाए। ऑन द सेम पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल एनी थ्री ना, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर रहता हूं? उत्तर प्रदेश। सेम तो बेलादिला आयरन और माइंस है। पता मैंने कैसे याद किया है? बेल मिलेगी छत पे, तो छत से आपका छत्तीसगढ़ है। और हाँ, ऐसे मैंने बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक से याद कराया हुआ है, हालांकि वो मतलब एक तरह से फनी वे में है, बट वो लॉजिक याद करने में बहुत सही रहता है। सिंध उच्च क्या है? तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसका तो कैसे याद किया हमने? तारा महारा, महारा से महाराष्ट्र। एंड बच्चा हल्दिया सी पोर्ट, हल्दी लगा के रखना किसके? बेन के गाल में। बेन के मेरे बच्चों गाल में, तो बेन से क्या हो जाएगा? बेन से बच्चा आपका बंगाल, गाल से मिलके बंगाल हो जाएगा। डन। तो ये इस तरीके से है, और आप देख सकते हो यहां पर ना आपको लोकेट करना है। बोलो क्या? 37B का फर्स्ट ईयर नोएडा वाला, एंड सेम बच्चा आपके पास हो जाएगा यहां पर 37B का सेकंड, और आपका थर्ड हो जाएगा। बिल्कुल शानदार तरीके से। अगर आपने मैप नहीं किया है, मैप करके जाना, अभी भी 5 मार्क्स कंफर्म होते हैं, बहुत खुशी मिलती है। और शॉर्ट ट्रिक देखना, उसका मैप की प्रैक्टिस करना, चले जाना, हो जाए काम। लास्ट ईयर सबने 5 में से 5 ही लिए थे। आ जाओ, डन। तो मैप आराम से हो जाएगा ना। अब मेरे बच्चे आ जाओ कहां पर आपके पास कि सबसे बड़ा डाउट जब सर आंसर राइटिंग करते हैं, खासकर सेक्शन बी, सी और डी। ये अच्छा बी, सी और डी में आंसर राइटिंग में किस तरीके से लिखा जाए। ये देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, डन है आपका। यहां पर आपके पास ए और बी, कोई एक करना है। अब देखो एग्जाम में इसको लेता हूं। एग्जामिन द आइडियाज ऑफ लिबरल नेशनलिज्म इन यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी है। अब यहां 2 चीजें शो करने वालों। एक तो मेरे बच्चे बोलो कि आपका देखो, पहले आप देखो सीबीएसई की जो मार्किंग स्कीम होती है, देखा जाए आप नोटिस करो बच्चे, देखो इसका आंसर ये रहा, कुछ ध्यान से देखना। सीबीएसई के लगभग सारे क्वेश्चन पे मार्किंग स्कीम में देखो उन्होंने आंसर पॉइंट में लिखे हैं। जैसे आपका एग्जामिन द आइडिया सेम क्वेश्चन था, देखो पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कि सर 5 के 5 लिखे, नहीं आप ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ। अच्छा यहां साफ सब लिखा हुआ आपको, यस एनी 2 पॉइंट। और ऐसा सीबीएसई कभी नहीं कहते कि जो सीबीएसई के आंसर की में वही लिखो, पढ़ा जाए एनी अदर रेलिवेंट पॉइंट। इसका मतलब अगर आप अपने आंसर को बना के लिख रहे हो, इससे मिलता जुलता सेम नहीं है, बट अगर आंसर क्वेश्चन से मिलता जुलता है, आपको मार्क्स दिए जाते। परफेक्ट ना। और सेम बच्चा वही कहानी है, बोलो क्या? आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक किया जाए। ये सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, डिफरेंस क्या हुआ है। और आप देखो ये जो आपके पास आंसर की है, जो आपके पास ये टॉपर्स की शीट है, जब बच्चे ने आंसर अटेम्प्ट किया ना, आपने क्या किया? ये लिखा और देन आपको पॉइंट में आंसर मेंशन किया है, और की पॉइंट्स को अंडरलाइन किया हुआ देखा जाए। सेम देखो क्या आपके पास, जब भी आप लिख रहे हो पॉइंट को मेंशन किया और जो की पॉइंट्स को अंडरलाइन करते चले। परफेक्ट ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, हर चीज को पॉइंट में मेंशन किया हुआ है। आप कोई सभी आंसर चेक करोगे, देखो सेम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, सेम करते करते पूरे आंसर को प्रेजेंट किया है। तो एक बात ध्यान देना, चाहे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, चाहे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, ट्राई करना अपने आंसर्स को पॉइंट पे मेंशन करो, और सोच समझ के इररिलेवेंट मत जाना। हाँ, एक तरीका ये होता है कि कुछ आ ही नहीं रहा तो अलग बात है, बट जब आपने वो स्टोरी सुनी हुई है, ट्राई करना जो एग्जैक्ट पॉइंट है वो मेंशन करने की कोशिश करना। और एक बार ना एग्जाम देने जाने से पहले बच्चा आंसर की को, जो सीबीएसई की जो आंसर की है, इसको जरूर रीड करना कि किस तरीके से टू द पॉइंट आंसर को लिखा जाता है, हर एक पॉइंट को पढ़ के जाना। परफेक्ट ना। ओके, तो आपका मेरे बच्चों सेक्शन ए सेफ है, आपका सेक्शन ई सेफ है, आपका एफ सेफ है। आपके पास ये जो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और जो लॉन्ग है, ये थोड़ा सा परेशान करता है, बट अगर आप यहां पर हर चीज को ऑप्शन से देख कर, कभी कोई ऐसा बच्चा होता है, ध्यान ना कि ऐसा हालांकि मत करना कि एक तरीका यह है, मान लो कुछ आपको आ ही नहीं रहा, आपका कोई हिस्ट्री क्वेश्चन है, आपको समझ में नहीं आ रहा चैप्टर कौन सा है, तो ऐसे में ना अगर मान लिया जाए हिस्ट्री का केस बेस आया हुआ है, देखो यार ये गलत तरीका है, बट मैंने ऐसा किया था कि उस समय इतनी नॉलेज नहीं थी। आपने क्या किया बच्चा कि आपने स्टार्ट किया आंसर, आपको पॉइंट नहीं मिल रहे हैं, जाना केस बेस में, और केस बेस में कुछ पॉइंट वहां से उठा लेना, थोड़ा सा चेंज कर देना और बस सेट कर देना। इससे क्या होता है, कई को ना, देखो यार मैं दिल से कह रहा हूं, मैं भी टीचर हूं, तो जब चेक किया जाता है, हालांकि सारे सीबीएसई के टीचर काफी अच्छी कॉपी चेकिंग करते हैं, बट वहां पर ना आपको मार्क्स मिलने के चांस हो जाते हैं, क्योंकि ये लगता है कि हाँ हिस्ट्री से बच्चे ने कुछ लिखा हुआ है, मार्क्स दे दिया जाए।
इस तरीके से पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करना, ये बहुत रिस्की है, अपने रिस्क में अटेम्प्ट करना बच्चा, और इस तरीके से आप आराम से करोगे आपका हो जाएगा। और ये जो टॉपर्स की आंसर शीट है, ये थोड़ा सा आई थिंक ये विजिबिलिटी नहीं दिख रही है, बट मैं इसको आपको अटैच कर दूंगा, सब जाके देखना, हमेशा आंसर को पॉइंट पे लिखने की कोशिश करना। 100% डन है। चलो क्या, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके इस वीडियो से हल्का सा डाउट क्लियर हुआ होगा, और ये सब कुछ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के चैनल पे, जरूर ज्वाइन करना। और जाते जाते आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सालों साल टेंशन एसएसटी एग्जामिनेशन। बस अब आपका मैथ्स रह गया और कुछ बच्चों का आईटी है, तो कुछ दिनों बाद आपकी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा जो एक प्रेशर है। हालांकि एग्जामिनेशन जो प्रेशर ये हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि अगर ये सीख लोगे तो आने वाली 11th और 12th की जर्नी बहुत अच्छी हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपको कुछ इंफॉर्मेटिव लगी होगी ना, आप जल्दी से वो लाइक कर देना, और साथ में सब्सक्राइब तो कर ही देते हो, इतने अच्छे हो ना। जाते जाते हर बार की तरह सब मिलके बोलेंगे इसके अकॉर्डिंग चलना। एंड यस, एबीके एसएच रॉक्स। अच्छे बच्चे कैसे संतोष सर जैसे आप बहुत सपोर्ट कर रहे हो, एंड अच्छे से एग्जाम दे के आओ, देन मैथ्स की स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे, ताकि उसके अकॉर्डिंग आपका बस वो जो दिन बचा हुआ ना उसमें आपका मैथ्स भी हो जाए। एंड एबीके एसएच रॉक्स।